राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो इस बार इस फुल मून के लिए मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए डीएमडीएफ हार्ट चक्रा गाइडेड मेडिटेशन लेके आई हूँ। इस मेडिटेशन को करने से आप दोनों के हार्ट चक्रा तो हील होगा, साथ में अनकंडीशनल लव फ्लो होगा। आप दोनों के हार्ट स्पेस में जितने भी पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ पर जो भी ब्लॉकेजेस बना है, जो भी वुंड्स बने हैं, वो सब कुछ रिलीज होगा। इसके साथ-साथ आप दोनों का अगर हार्मोनियस यूनियन अभी तक नहीं हुआ है, इस मेडिटेशन को करने के बाद आप दोनों का हार्मोनियस यूनियन भी और करीब आ जाएगा। और जिन लोगों का अभी हार्मोनियस यूनियन पास है, यानी कि इस 11-11 पोर्टल पर होना है, या फिर अगर आपका अभी आप लोगों को यूनियन साइन मिल रहा है, परमानेंट 3D यूनियन का साइन मिल रहा है, इट मीन्स इस मेडिटेशन आप लोगों के लिए है। और जो अभी जर्नी के स्टार्टिंग एंड मिडिल में है, आप भी इस मेडिटेशन को कर सकते हो, क्योंकि इस मेडिटेशन में आपके जितने भी कार्मिक बैगेजेस है, ब्लॉकेजेस है, एक दूसरे के साथ हो या फिर दूसरे जो कार्मिक्स है, उन सब से आप लोगों का जो हीलिंग होना है वो होगा। और इसके साथ-साथ आप बैलेंस को भी फ़ील करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मटेरियलिस्टिकली भी आप ग्रो करोगे। तो ये मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हमारा जो हार्ट चक्रा है, ये बहुत ही बिगेस्ट रोल प्ले करता है इस जर्नी में। अगर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक रहता है, तो कभी भी आप अनकंडीशनल लव को अपने अंदर फ़ील नहीं कर पाओगे, और जिसके चलते या तो आप बार-बार गलत डिसीजन लोगे या फिर आप इमोशनल होकर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे। तो ये मेडिटेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, इस फुल मून पर ज़रूर इस मेडिटेशन को करो, ताकि इसकी मदद से आप लोगों का जो हार्मोनियस यूनियन है, 3D में परमानेंट यूनियन है, ये और भी फास्ट हो सके। तो सबसे पहले तो आपको कोई ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको मेडिटेटिव मोड पर रहकर ये मेडिटेशन करना है। सो मेक श्योर कि आप लोगों की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट रहे। आप अपने हाथ को या तो नी के ऊपर रेस्टिंग मोड पर रख सकते हो, या फिर आप दोनों हाथ को जॉइंट करके जहाँ पर हार्ट चक्रा है, यानी कि आपकी चेस्ट के जो मिडिल पोर्शन है, वहां पर आप उसको रेस्ट करके रख सकते हो। आप चाहो तो हार्ट चक्रा हीलिंग फ्रीक्वेंसी को सुनकर ये मेडिटेशन कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। अब आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको मेडिटेटिव मोड पर बैठकर नाक से ब्रीद इन करना है, और जब आप ब्रीद इन करोगे, तब आपको ये सोचना है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेके जा रहे हो। और जब आप ब्रीद आउट करो, तब आपको यही थॉट रखनी है कि जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और ऐसा आप 5 से 10 बार कर सकते हो। देन जब आप पूरी तरह से काम एंड कंफर्टेबल फील करो, आपको आप इस मेडिटेशन में सबसे पहले डिवाइन को इनवाइट करनी है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस एंड उनकी गाइडेंस को आपको सीक करना है। तो जब डिवाइन आपको इस मेडिटेशन में आ जाए आपके पास, देन फिर आप उनसे परमिशन लेकर अपने ही काउंटर पार्ट को आप इस मेडिटेशन पर इनवाइट करो। नेक्स्ट आपको विजुलाइज करना है कि आपके जो काउंटर पार्ट है, वो इस मेडिटेशन में आ चुके हैं और वो आपके सामने बैठे हैं। आप एक दूसरे को देख पा रहे हो। थर्ड आई के माध्यम से आप अपने डीएम को विजुलाइज कर रहे हो, और एक ग्रीन लाइट आपके डीएम के हार्ट चक्र के पास ग्लो करता हुआ एक सिल्वर कॉर्ड आप दोनों के हार्ट चक्र को कनेक्ट किया हुआ है। उस कॉर्ड के माध्यम से आप दोनों एक दूसरे से इस जन्म से लेकर इससे पहले की हर जन्म की सैड मेमोरीज को फील कर रहे हो।
अगर पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ टाइम में कभी भी आपने अपनी ड्रीम को अपने वर्ड से, एक्शन से या फिर थॉट से हट किया है, आप सारी चीजों के लिए उनको माफी मांग रहे हो और आपके डीएम आपको माफ कर रहे हैं। अगर डीएम ने कभी आपको किसी भी बात से हर्ट किया था, चाहे वो इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में जो आपको अभी याद भी नहीं है, उन सारी चीज़ों के लिए भी आप अपने डीएम को माफ़ कर चुके हो। अब धीरे-धीरे आप दोनों की हार्ट चक्रा स्पिन कर रहा है। जितने भी ब्लॉकेजेस एंड वुंड्स थे, नो जो ना जाने कितने जन्मों से आप दोनों कैरी करके इस लाइफ टाइम में आए थे, वो सब कुछ एक-एक करके हील होकर रिलीज हो रहा है। आप दोनों पीस को फील कर रहे हो। दोनों की हार्ट चक्रा में ठंडक महसूस कर पा रहे हो। अब आप डिवाइन के प्रेजेंस में सबसे पहले डिवाइन को माफी मांगो। डियर डिवाइन, जाने अनजाने में आज तक जितनी भी गलती हमसे हुई है, उन सब के लिए हमें माफ करो। हमारे अंदर वो पावर दो जिससे हम हर सिचुएशन में स्टेबल रहकर आपको सर्व करें, मदर अर्थ को सर्व करें। हमारे आत्मा में डिवोशन एंड लव की एनर्जी को आपने भर दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग से जितने भी हमारी कार्मिक अकाउंट और ब्लॉकेजेस था, वो सब कुछ हील होकर रिलीज हो चुका है। पास्ट में जिन जिन लोगों ने हमें दुख दिया था, हर्ट किया था, हमने उन सबको माफ कर दिया और हम अपने आप को भी माफ कर चुके हैं। जितनी भी गलती हमसे हुआ है, जाने अनजाने में हमने जिन भी लोगों को दुख दिया था, तकलीफ दिया था, उन सबको हम माफी मांग रहे हैं और हम खुद को भी माफ कर रहे हैं। आज से अभी से हमारी सारी कर्म आपको समर्पित है। अब हम जो भी करेंगे आपके इच्छा से ही करेंगे। हमारे अंदर अनकंडीशनल लव फ्लो हो रहा है पूरी यूनिवर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन फॉर दैट। अब हम पूरी तरह हील एंड बैलेंस को फील कर रहे हैं। इस 3D में आपकी ब्लेसिंग के साथ परमानेंटली रीयूनाइटेड होकर अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस को हम कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। आपकी ब्लेसिंग से हमारी 3D मैरिज हुआ है। हम दोनों अब पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हैं। आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। अनकंडीशनल लव यूनिवर्स की ओर से फ्लो हो रहा है जो हम दोनों रिसीव कर रहे हैं। फुल मून की शीतलता की जो एनर्जी है, ये हम दोनों के हार्ट चक्रा पर फ्लो होकर हम दोनों की हार्ट चक्रा अब कंप्लीटली हील हो चुकी है। हम दोनों स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ हम मटेरियलिस्टिकली भी ग्रो कर रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग से हम दोनों अपनी सोल फैमिली को, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। हम दोनों की सोल अब कंप्लीटली आपके साथ मर्ज हो चुकी है और हम दोनों भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुके हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। अब आपको ये विजुअलाइज करना है कि अब आप दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हो। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है, उसी तरह आप अपने डीएम के लेफ्ट साइड में अपने आप को देख पा रहे हो। आप दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे से मर्ज हो चुके हो। इसी के साथ आपको डिवाइन को फिर से थैंक यू करना है, यूनिवर्स को फिर से थैंक यू करके इस मेडिटेशन को आपको बंद करना है। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक चीज भी गाइड करने जा रही हूँ जो कि बहुत जरूरी है। ज्यादातर तो
हमेशा करते हैं, जो भी हमें गाइडेड मेडिटेशन मिलता है, हम उसी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जब आप इस मेडिटेशन को करो, उस टाइम पर अगर आपको इसमें कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो, अपने वर्ड से, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी चीज़ आपके अंदर है, आपको उस समय याद आए या फिर आपको महसूस हो रहा है कि हमें ये कहना चाहिए, तो आप उस चीज़ को कह सकते हो, क्योंकि ये जर्नी सबके लिए यूनिक है, सबके लिए एक्सपीरियंस अलग-अलग है। आप अपने डीएम के साथ जो चीज़ें फ़ील कर पा रहे हो, जो भी ब्लॉकेजेस आप फ़ील कर पा रहे हो, आप उन सारे ब्लॉकेजेस को इसी एक मेडिटेशन में रिलीज़ कर सकते हो। अगर डिवाइन आपको कोई अलग गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आपको ये भी ऐड उस समय जो भी आपके माइंड में थॉट आए, डिवाइन के गाइडेंस आए, आपको उसी हिसाब से इसको फॉलो करते जाना है। और अगर आपको इस मेडिटेशन को आगे लेकर भी जाना है, आप चाहो तो जो हार्ट चक्र फ्रीक्वेंसी है उसको सुनते हुए आप चुपचाप थॉटलेस होकर अपने डीएम के साथ इस मेडिटेशन में और भी थोड़ा टाइम बैठ सकते हो, ताकि आप दोनों के हार्ट स्पेस में और भी अच्छे से जो फ्रीक्वेंसी है वो जाकर आप दोनों की हार्ट चक्र पूरी तरह से हील हो जाए। और मेन चीज यहाँ पर ये भी है कि इस बार जो अभी करेंटली सैटर्न एंड मून का कंजक्शन हुआ है, तो इससे क्या हुआ है, पहली बात तो है जो इमोशंस है, ये जब सैटर्न के साथ मर्ज हुआ है, क्योंकि सैटर्न जो होता है ये शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, कर्मा को रिप्रेजेंट करता है और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप लोगों की जो इमोशंस है, अब इसको अच्छी डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, यानी कि आपको इसको सही डायरेक्शन में लेकर आपको जर्नी में आगे जाना है, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं, ये हमें लाइफ में ग्रोथ देते हैं, लेकिन साथ में जब ये इम्बैलेंस होते हैं, तब हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। इसी वजह से ज़रूरी है कि जितने भी कार्मिक बैगेजेस है, वो सब हील होके रिलीज़ हो। सो होप ये मेडिटेशन आप लोगों को हेल्प करे। अगर आपको कोई और भी गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी दूसरी हीलिंग की भी ज़रूरत है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ है, जो सेशंस होते हैं, तो वो पेड होते हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर हम एनर्जी एक्सचेंज का कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, तो उससे भी कर्मा हमारा बनेगा, क्योंकि ये जर्नी हमें कर्मा रिलीज के लिए होता है, तो हम कहीं भी किसी भी तरह के डेट नहीं रखेंगे। बट हाँ, जो चार्जेस है वो बहुत ही मिनिमल है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जर्नी के कोई भी ब्लॉकेजेस या फिर कोई भी कॉन्फर्मेशन आपको चाहिए, या फिर आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।